व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के बारे में। 44.3 पे क्लोजिंग दिया है शेयर ने, लगभग 2.25% नीचे। और आज Q2 के नंबर्स थे आईडीबीआई बैंक के, कंपनी ने नंबर्स अनाउंस किए, उसके बाद में एक गिरावट शेयर के अंदर देखने को मिली। रीजन क्या है उसका, उसके बारे में आपको आज मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि कुछ चीजें हैं जो मार्केट्स को पसंद नहीं आया नंबर्स के बारे में। साथ ही साथ में चार्ट्स के ऊपर में भी डिस्कशन करेंगे कि आगे आने वाले समय में आईडीबीआई बैंक के शेयर के अंदर में क्या हो सकता है, कहां तक जा सकता है, इन सब चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोज आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों आईडीबीआई के नंबर्स के बारे में। तो देखिए, नंबर्स अच्छे हैं। प्रॉफिट जो है 46% जंप हुआ है ईयर ऑन ईयर। अगले पिछले साल से आप कंपेयर करोगे तो 46% का जंप जो है प्रॉफिट के अंदर में दिखाया है। लेकिन जो चीज पसंद नहीं आई स्ट्रीट्स को बेसिकली वो है प्री प्रोविजनल जो आंकड़ा है। देखिए, जो प्री प्रोविजन इनका जो प्रॉफिट है वो लगभग 64% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर। लेकिन कंपनी ने सिर्फ 46% ही पोस्ट किया है। इसका मतलब क्या है कि जो 18% बीच में कटा है वो कहाँ कटा है, वो कटा है प्रोविजनिंग और कंटीजेंसी के अंदर में। प्रोविजंस और कंटिजेंसी का मतलब क्या होता है? प्रोविजन का मतलब ये होता है वो लोन्स जहां पे बैंक ऑलरेडी उनको राइट ऑफ कर चुकी है, बैंक ऑलरेडी वहां पे अपना लॉस मान चुकी है। इसका मतलब जितना प्रोविजन हाई होता है बैंक का, वो भी एक प्रॉब्लम की बात होती है, बिकॉज उसके अंदर में इसका ये मतलब होता है कि एनपीएस बैंक के पास पड़े हुए हैं। और डेफिनेटली जो बैड लोन्स है वो कहीं ना कहीं बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट डालते हैं। वही चीज हमारे को आईडीबीआई बैंक में देखने को मिली है। क्यों? क्योंकि 66% का जो प्रॉफिट असल में आया था 64% का, वो 46% पे आया बिकॉज ऑफ प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज। कंटिजेंसी बेसिकली कुछ नहीं, एक एग्रीमेंट होता है जहां पे बैंक एक इंटरमीडिएटरी या फिर एक गारंटी देता है किसी पर्टिकुलर लोन के लिए। तो इन दो चीजों के अंदर में खर्चा काफी हुआ है बैंक का। अगर आप परसेंटेज वाइज देखोगे तो 77% हाइक है इन दो खर्चों के अंदर में ईयर ऑन ईयर। 1380 करोड़ इस चीज के अंदर खर्च हुए हैं प्रोविजंस और कंटिजेंसी के अंदर में। और पिछले क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो 7% वहां से बढ़ा है। तो 77% ईयर ऑन ईयर और 7% जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज में इंक्रीज हुआ है। और इसी की वजह से स्टॉक में एक रिएक्शन, एक नीजक रिएक्शन और स्टॉक के अंदर में गिरावट देखने को मिली है। अच्छी बात क्या है कि अगर आप बैंक का नेट इंटरेस्ट इनकम देखेंगे तो वो 47% बढ़ा है। वो बहुत बढ़िया चीज है, बिकॉज ये एक सॉलिड ग्रोथ है। नेट इंटरेस्ट इनकम बेसिकली बहुत सिंपल सी चीज है। जैसा हम जानते हैं कि बैंक अपने कस्टमर्स को एक इंटरेस्ट पे करती है, और उससे हायर इंटरेस्ट के अंदर में बैंक जो है आगे लोन देती है। तो इन दोनों इंटरेस्ट के बीच का जो कमाई होती है वो बैंक की होती है। जैसे मान लीजिए आपकी एफडी पे 6% इंटरेस्ट दे रही है बैंक, और लोन पे 9% दे रही है, तो बीच में बच गया 3%। और यही होता है नेट इंटरेस्ट इनकम। और ये नेट इंटरेस्ट इनकम आईडीबीआई बैंक का 47% बढ़ता हुआ दिखा है। तो काफी अच्छे नंबर्स हैं। ज्यादा इसके अंदर में बुरी कोई ऐसी फिगर्स नहीं है। लेकिन आई थिंक एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से प्रोविजन ज्यादा आ गए, इसी वजह से एक नीचक रिएक्शन जो है स्टॉक में देखने को मिला है। ओवरऑल ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए के अंदर में भी गिरावट है बैंक के। तो हेल्दी है ऑल टुगेदर। अब बात कर लेंगे स्टॉक के बारे में, चार्ट्स के बारे में। अगर हम देखें तो आज का जो फॉल है, अगर हम पिछले तीन चार, ये डेली चार्ट है आईडीबीआई बैंक का, पिछले 3-4 दिन के अगर आप देखोगे तो एक बिल्डअप बन रहा था आज के रिजल्ट से पहले। लेकिन डेफिनेटली आज जो रिजल्ट्स आए उसके बाद में ऊपर से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। अच्छी बात इसके अंदर में ये है कि अपने पिछले दिन का लो इसने नहीं तोड़ा है। तो नंबर्स शायद पसंद नहीं आए स्ट्रीट्स को, लेकिन इतने बुरे भी नहीं है। और 43.5 का जो इसका कल का लो था, वो आईडीबीआई बैंक ने नहीं तोड़ा, वो अच्छी बात है। और अगर हम इसको वीकली चार्ट्स के ऊपर में देखेंगे तो वीकली चार्ट्स के ऊपर में भी स्टॉक स्टेबल है। मेरे को इसके अंदर में बहुत ऐसा कोई मोमेंटम बनता हुआ नहीं दिखता है फिलहाल। बिकॉज जैसा आप देख सकते हो, अगर हम वीकली चार्ट पे देखेंगे तो ऑलमोस्ट अगस्त से लेके, अगस्त में इसने एक 46 का हाई बनाया था और अभी 44 पे है। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, लेकिन स्टॉक कहीं गया नहीं है। अगर आप देखोगे तो 3 महीने के अंदर में स्टॉक में कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं आई। एक बड़ी कैंडल जरूर यहाँ पे अगस्त एंड के अंदर में बनी थी, जहां पे 37 से 45 46 स्टॉक चला गया था, 20-30% वहां से बढ़ गया था। लेकिन उसके बाद से एक तरीके से स्टेबल हो चुका है स्टॉक, ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है। अगर ऊपर की बात करें तो जब तक अब ये 47.5 को क्रॉस नहीं कर देता है आईडीबीआई बैंक, मेरे को लगता नहीं इसके अंदर में कोई बहुत बड़ी ऐसी कोई मूव आने वाली है। और इसका जो सपोर्ट है वो आपको डेली चार्ट पे चेक करना चाहिए, मैं वही रेकमेंड करूंगा। तो इसको एक बार हटा के एक बार डेली चार्ट देखेंगे।
ऊपर का जब मैंने आपको बता दिया है कि 47.5 जब तक आईडीबीआई बैंक क्रॉस नहीं करता है, कोई इसके अंदर में कोई बड़ी तेजी नहीं आने वाली है। और नीचे की तरफ लगभग 41.5 का लेवल, तो 41.5 नीचे और 47.5 ऊपर, इसी 6 रुपए के बीच में स्टॉक फिलहाल घूम रहा है। और आने वाले समय में कोई भी नई मूव इसके अंदर में इन दो लेवल्स के बीच में रहते रहते तो नहीं आने वाली। और एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो 44.3 पे ही चल रहा है, तो बिल्कुल बीचों बीच है दोनों लेवल्स, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के। तो कोई खास ट्रेड बनता नहीं है इसके अंदर में। और एग्जैक्टली यहाँ से 7-8% ऊपर नीचे रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों ही आईडीबीआई बैंक के अंदर में है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया मेरे नंबर्स, जो मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बताया, और जो मैंने आपको Q2 का सारे नंबर्स का डिटेल दिया है। अगर आप कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।